ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण ईश्वर दर्शन के उपाय हमें बता रहे हैं कि वैराग्य के साथ अभ्यास भी चाहिए। वैराग्य जारी रखने के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना करना जरूरी है और नियमित अभ्यास करने से व्याकुलता हो जाएगी। अभी एक चीज़ लक्षणीय है, अभ्यास का तीन फल होता है, 3 इफेक्ट्स। एक, वैराग्य जारी रहता है। दूसरा, मन में ईश्वर के लिए व्याकुलता उत्पन्न होता है। और तीसरा, वैराग्य की भी प्राप्ति हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। खूब ध्यान से लक्ष्य करना चाहिए। ठाकुर ने बताया कि वैराग्य जो हुआ, तीव्र वैराग्य हुआ, उसका 2 लक्षण है। एक, जो आत्मीय है, रिश्तेदार है, उनको काले साहब महसूस होगा और संसार पातकुआ लगवे, संसार कुआं के जैसे लगेगा। एक, संकीर्ण परिसर, जो उन्मुक्त प्रांतर चाहते हैं विचरण करने के लिए। केज्ड बर्ड एंड अ बर्ड ऑफ द ओपन स्काई, ये फर्क है। अभी जिसका ऐसी महसूस हो जाता है बचपन से, भाग्यशील है। वो कैसे होता है? वो तो संसार किया नहीं, आदमियों के साथ इतना परिचिति भी नहीं है। कैसे वो काले साहब और कुआं प्रतीत हुआ? पूर्व जन्म का संस्कार। शुचि नाम श्रीमाताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। जो पूर्व जन्म में जो जिसका सुकृति है वो पूर्व जन्म का संस्कार आ जाता है। संस्कार अनुसार वो संसार में प्रवेश करने के पहले ही संसार छोड़ के वैराग्य अवलंबन कर लेते हैं। ये एक कैटेगरी हुआ। श्री माँ शारदेवी कहते हैं, শৈশব থেকেই যে ফুলের মতো মনটি ভগবানকে দিতে পারে সেই ধন্য। वे धन्य है जो बचपन से ही उनका
पुष्प जैसा शुचि शुद्ध मन को भगवान के चरण में निवेदित करते वैराग्य अवलंबन करते हैं। लेकिन जो कर नहीं पाया उसके लिए समाधान है। ठाकुर तो सबके लिए है ना, और समाधान सूत्र कैसे कैसे धीरे धीरे उन्मोचित कर रहे हैं। पर आश्चर्य की बात है तो ये वास्तव की बात है। सबको तो संसार खराब जगह नहीं महसूस होता है। इनको संसार में रहते हुए आत्मियों के साथ प्रत्याघात मिलता है उसमें तो स्वभावतः वैराग्य होगा। जिसको नहीं मिलता है, जिसको संसार बहुत अच्छा चल रहा है, सबके साथ बहुत प्रीति है, संपर्क है, वो कैसे संसार छोड़ेंगे? संसार छोड़ने के मतलब संसार के प्रति आसक्ति छोड़ना। वो आसक्ति भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो उनके लिए जो समाधान है वो है उनका जो आसक्ति है उसको परिवर्तन करने के लिए एक बड़ा आसक्ति पैदा कर देना। जो नियमित गुड़ खाते हैं, गुड़ मिठास लगता है, वो कभी छोड़ेंगे नहीं, तो उसको मिश्री का आदत डालो। गुड़ खाते रहें, धीरे धीरे जब मिश्री का आदत बनेगा, मिश्रित पाना पेले यार चिटे गुड़ेर जल को खेते चाहिए ना। अगर मिश्री का शरबत किसी को मिला तो वो गुड़ का पानी नहीं लेने चाहेंगे। तो मिश्री का शरबत है भगवान का अनुस्मरण, और नियमित रूप से करने से मिश्री में आदत पड़ जाएगा। तখন संसार आलो नहीं बोध है। हमारा मन सूत जैसा है, एन आयरन निडल, और संसार एक चुंबक है, मैग्नेट, स्वभावतः आकर्षण करता है, इसको कोई हानि नहीं है। तो संसार चुंबक से जो शला का रूप, लोह शला का रूप मन है, उसको हटाने के लिए एक बड़ा चुंबक खड़ा कर दो जो कि ईश्वर है। भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की बातें इतने सुंदर है, इतने आकर्षणीय है, जितना हम स्मरण मनन करेंगे उसमें हम सम्मोहित हो जाएंगे। फूल नाचते चढ़ती घ्राण भी रहे, माँ बोलছেন। फूल अगर हम लोग हाथ से इधर उधर करेंगे, उसका जो छिपा हुआ सुवास, उससे हम आबोधित हो जाएंगे, वो हमका आकर्षण कर लेंगे। इसीलिए कहा गया है रोज डाकते डाकते व्याकुलता आशी, नियमित रूप से करना चाहिए। यही है रहस्य। अभी क्या नहीं करना चाहिए कल बताए, हम बताएंगे। अभी बोल रहे हैं जोदो मौल्य के उदाहरण देते हुए। जोदो मौलिक दिन रात विषय कथा निये थाके, विषय चिंता करते हैं। पहले पहले बहुत ईश्वरीय बात करते थे, सुनने में आग्रह था। वर्तमान में आजकल আর তত বেশি করে না, ইজ নাও নো মোর ইন্টারেস্টেড। रात दिन मोशायब নিয়ে বসে থাকে, दिन रात चापलूसों के साथ विषय की बात करते रहते हैं। ऐसी विषय चिंतन करने से व्याकुलता कैसे आएगा? देखिए, एक
आदर्श उदाहरण है। जोदुमल्ली कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के रसददार है। भगवान बोला था हमारा 3 रसददार, माँ ने बताया, एक मथुर बाबू, दूसरा जोदुमल्लिक। भगवान का पार्षद है और ठाकुर खुद चलकर जब जब आते हैं दक्षिणेश्वर के बगीचा में, वहाँ पर पहुँचते थे कृपा करने के लिए। कितने बड़ा भाग्य है। और पहले उनका ईश्वर विषय में आग्रह भी था। एक तो सुकृति था, संस्कार था, नहीं से कैसे बन गया इसी बड़ा भक्त। कितना सौभाग्य है भगवान को रसददार बनना, भगवान को देखभाल करने का जिम्मेदार बना दिया माँ ने उसको। वेरी फॉर्चुनेट पर्सन। और पूर्व जन्म का संस्कार भी है। कहा गया योग भ्रष्ट कैसे हो जाते हैं? विषय चिंतन। और विषय चिंतन हटाने के लिए जो उसको जो करना था, नियमित अभ्यास करना, भगवान का नाम स्मरण करना, वो छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया? संगीत में है। तो अभ्यास छोड़ा तो विषय में फंस जाएंगे। तो मिश्री का आदत बनाने के लिए रेगुलर थोड़ा थोड़ा मिश्री का पानी लेना चाहिए। जब आदत बन जाएंगे तो आपको अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, अभ्यास ही खुद आपको खींच के करवा लेंगे। इट बिकम्स ऑटोमेटिक। माँ कहते हैं कि अभ्यास हो जाने से समय होने पर आपनी भेद थे गौर गौर करे नाम उच्चारण है। और समय देखकर नहीं बैठना चाहिए। समय होने पर अपने आप भगवान के चिंतन हमें खींच लेते हैं। और वो समय भी बता दिया, सुबह और शाम। तो विषय चिंतन से मन को हटाने के लिए भगवत प्रसंग करना चाहिए। इसीलिए दशम अध्याय में चतुर्दश श्लोक में भगवान कहते हैं विभूति योग, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिसका मन चित्त मुझे समर्पित हो गया है, मदगत प्राणा, प्राण क्या है? जो हमारा चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक मन इत्यादि, the entire organs have been dedicated to God। तो क्या करते हैं? एक दूसरे को भगवान का बात बताते रहते, समझाते रहते हैं। एक सब आदमी जानते हैं, किसी सत्प्रसंग हो रहा है, आप लोग का सबका जानकारी है ठाकुर क्या है, ठाकुर का वाणी क्या है, लेकिन इसमें रुचि हो जा रहा है। और सुनते सुनते अभी एक आदत बैठ गया, सुबह में नहीं होने से लगता है कुछ मिस हो गया। यही है आदत डालना। इस समय दूसरा कोई प्रोग्राम अच्छा नहीं लगेगा, कभी ये चैनल लगता है, ये चैनल हमारा अच्छा होगा। तो यही है अभ्यास करने का फ़ायदा कि भगवत चिंतन में मन का आकर्षण हो जाएगा। तो संसार में सब कुछ ठीक चलते हुए भी एक अतृप्ति बोध होगा।
कि हमारा जो जीवन है इस संसार आनंद में फंसने के लिए नहीं, सिर्फ गुड़ खाने के लिए नहीं, हम मिश्री का शरबत पीने वाला है, हमें वो चाहिए और उपलब्ध है। तो सुबह शाम डेली आपको हमारे सब बैठना चाहिए। और ठाकुर जी से आचार्य नाम महाचार्य, प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट, अपना जीवन में करके दिखाते हैं। इसलिए इस प्रसंग में ही है, बात करते करते जब समय आगे बढ़ा, संध्या हो गया, उनके कमरा में बत्ती जला दिया गया। उस समय तो बिजली नहीं था, तो बत्ती जलाया और ठाकुर क्या कर रहे हैं, भगवान नाम करছেন, गान गाइतेছেন और प्रार्थना करছেন। तीन चीज़ करके दिखाया। कब? जब शाम हो जिया। पहले कहा गया कि कम से कम 2 टाइम बैठना है। प्रातः संध्या, सायं संध्या। संध्या मतलब संधि, दिन और रात का जब मिलन होता है तब ये समय आता है, तब मुहूर्त आता है। उस समय भगवान का नाम लेने से आसानी से मन एकाग्र हो जाता है। हमारा शरीर और प्रकृति संबद्ध है, जैसे बायो क्लॉक। तो शरीर का 3 गुण है, सत्व रजस तमस। जब हम सो जाते हैं तब तमक गुण प्रदान होता है, जब कर्म करते हैं तब रजक गुण प्रदान होता है, और जब भगवान का नाम ध्यान भजन करते हैं तब सत्वगुण प्रबल होता है। तब वी कैन मैच आवर प्रोग्राम विद ए नेचुरल क्लॉक, तब सब काम ठीक बनेगा। अर्थात रात में समय पर सो जाना और दिन में कर्म करना और सुबह शाम भगवान का नाम करना। Our system is harmonized with this program। जिसे कहा गया है, जब हमारे मन में रजक गुण प्रदान होता है तब हमारा 2 नासिका होती है, भी एक नॉस्ट्रिल से हम लोग प्रधानतः सांस प्रश्वास लेते हैं। यद्यपि दूसरा नॉस्ट्रिल थोड़ा थोड़ा होता है प्रधानतः। तो इन वे डायनामिक दिन में वी ब्रीथ थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, दक्षिण नासिका से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेते हैं। जब रात में सो जाते हैं तब तमक गुण प्रधान होता है, तो पाम नासिका होता है। आज जब सुबह शाम संदीक्षण होगा तब दोनों नासिका से सांस प्रश्वास चलते रहेंगे साइमल्टेनियसली। जब 2 नासिका से सांस प्रश्वास चलते रहेंगे तब हमारा सांस प्रश्वास संतुलित हो जाता है, और जब सांस प्रश्वास संतुलित होगा तब मन शांत हो जाएगा। देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द माइंड। ये योगीगण देखा है, इसीलिए निर्देश दे दिया, देखो सुबह शाम तुम्हारा लिए प्रशस्त समय है। तो आप देखेंगे अगर अर्ली मॉर्निंग आप उठेंगे और शाम को जब सूर्यास्त के समय अपने आप आपको कोई सांस प्रश्वास क्रिया को नियंत्रण करने का ज़रूरत नहीं है। तो योगीगण ये भी बताया, अगर सांस प्रश्वास ठीक से नहीं चल रहा है तो उसको नियंत्रण करके करो, जिसका नाम प्राणायाम है। ये सब करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। लेट अस फॉलो द नेचुरल हेल्प। प्रकृति का जो सहारा है वो लेना चाहिए। जब शाम हो जाता है तब हम देखेंगे
कि हमारा श्वास प्रश्वास किया अपने आप स्तब्ध हो गया, संतुलित हो गया, उस समय में बैठना चाहिए। तो ठाकुर उसका सहज ढंग से बताते हैं। तो संध्या हो गया कैसे पता चलेगा? उनका मंत्र सदा अंतर्लीन रहता था। जब गिरीश घोष के साथ मुलाकात हुआ एक बार, संध्या हो गया, ठाकुर पूछ रहे हैं संध्या की हुई छे? दिखाई पड़ रहा है संध्या हो रहा है, लेकिन उनका तो अभी मन उधर नहीं है। और गिरीश घोष बैठे थे, वो कहते बड़ा ढंग कर रहे हैं, संध्या हुआ कि नहीं पूछ रहे हैं, पूछने का चीज़ है, दिखाई जाता है। उनको पता नहीं था ठाकुर का मन कहाँ पर था। तो क्यों पूछ रहे हैं? वो तो मन ऑलरेडी भगवान में तल्लीन है, दिखाने के लिए। उनका जीवन ही उनका संदेश है। लाइफ इज हिज मैसेज। संध्या में क्या करना है उसका जीवन देख के निर्धारण कर लो। बैठ के ठाकुर का नाम ले रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? 5 प्रकार का कल प्रार्थना करने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि नाम किया है। फिर राम राम राम, जिसको जैसे रुचि है वैसे करे। फिर नित्य लीलामयी, शक्ति के उपासक है वो भी नाम करे। भगवान तो सभी के उपासक है। ओ माँ उपाय बता दो, और शरणागत शरणागत शरणागत। भगवान का नाम उच्चारण किया और प्रार्थना कर रहे हैं, जो उपाय बता दीजिए जिससे हम संसार में आसक्त मन को, विषय में आसक्त मन को भगवान में डायरेक्ट कर सके। ईश्वर अनुरक्ति में रिप्लेस संसार आसक्ति। संसार आसक्ति ऐसी जाएगा नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए? उपाय बता दो। उपाय बता दो इसलिए बताया, ये बहुत लक्षणीय बात है कि सबके लिए एक उपाय नहीं होगा। प्रत्येक का संसार का अवस्था अलग अलग है। ईच वन हैज़ टू फाइंड हिज और हर ओन वे। इट कैनॉट बी जनरलाइज्ड। एक तो साधारण बात बता दिया, अभी बता रहे हैं तुम्हारे लिए क्या पर्टिकुलर लिंक होगा, जनरल लिंक नहीं है। तुम्हारे लिए क्या एग्जिट रास्ता है भगवान ही बता देंगे। और उसके लिए क्या करना है? शरणागति। ये आखिर बात है, शरणागत हो जाओ। कारण ये जो भगवान का जो माया है, आकर्षण है, उससे मन को खींचकर भगवान में देना एक रूप असंभव है। भगवान उनका विभूति योग में कह रहे हैं, जो बताया। और इधर में वो ज्ञान विज्ञान योग में कहते हैं 7:14, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामी जो प्रपद्यन्ते मायामितं तरन्ति थी। हमारा जो माया है ये बहुत गुणमयी है। और इसको अतिक्रम करना एक रूप असंभव है। दुरतिक्रम्मा, अनसरमाउंटेबल माया का जो प्रभाव है, जिससे हमारा मन को भगवान से खींचकर शमशान में लिप्त कर देते हैं। भगवान की रचा हुआ है। तो भगवान ही बंधन सृष्टि किया है और बंधन का उन्मोचन करने का रास्ता भी बता दे रहे हैं। उपाय बताओ।
उपाय क्या बोला? माम ईव ज प्रपद्यन्ते, जो मेरा शरणागत हो जाएंगे, मायाम एताम, ये जो माया है, तरंती थी, वो अतिक्रम कर जाएगा। जो दुरतिक्रम था वो अतिक्रम कर जाएंगे। आपने बलबूते नहीं, आपने साधन से नहीं, मेरी कृपा से। उसके लिए शरणागत होना पड़ेगा और वो प्रार्थना करना पड़ेगा, शरणागत शरणागत शरणागत, जैसे कर रहे हैं ठाकुर, करके दिखा रहे हैं। और वो नियमित करना पड़ेगा। और कब करना पड़ेगा? सुबह शाम, सब कुछ बता दिया। और ये नियमित करना पड़ेगा। और शंभू का जैसा, एक जोदू मल्लिक जैसा, ये 2-4 दिन करे, उसके बाद छोड़ दे, विषय चिंता करने से फिर मन विषय में हो जाएगा। तो कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति, भगवान का प्रसंग जारी रखना चाहिए, भगवत प्रसंग। तो मन भगवत मुखी रहेगा। और ये डेली अभ्यास करने से और मन शरणागत होने से तब भगवान कृपा करके माया में ताम तरंती, तो उद्धार कर देंगे। तो अभ्यास करने से हमारा मन में वैराग्य भी उदय होगा, वैराग्य का रक्षणावेक्षण भी होगा। और आखिर में भगवत कृपा से हम ईश्वर प्राप्त कर लेंगे। इसका आगे का जो व्याख्यान है वो अगले दिन किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कार्यक्रम अनुसार शनिवार को शाम को काली कीर्तन होता है, लिपि दिया जाएगा, आप लोग अंक लेंगे। और रविवार का जो जप यज्ञ है उसके लिए भी तैयार रहिएगा। जिसको जैसे समय है उसके अनुसार हम लोग लिस्ट कर देंगे। किसी कोई परिवर्तन होगा तो सूचना दे देंगे। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।